केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह के बारंबारता वाले क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। तो इन इजी क्वेश्चनों को हम किस तरह से करेंगे, तो महिला देखो निम्नलिखित सारणी इस तरह से आ रही है आपको क्वेश्चन। सारणी में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत याद करना है। महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25 में क्षेत्रों की संख्या 6 है, 25 से 35 में 11 है, 35 से 45 में 7 है, 45 से 55 में 4 है, 55 से 65 में 4 है और 65 से 75 में 2 है, 75 से 85 में 1 है। यहाँ हल करने के लिए पहले हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहले एक कॉलम इस तरह से बना लूंगी, उसमें लिख दे महिला शिक्षकों का प्रतिशत, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। फिर दूसरा कॉलम एक और बना लो, उसमें आप ले सकते हैं क्षेत्रों की संख्या, यानी कि ये आपका मान जो है ये F1। फिर आप तीसरा कॉलम बना रहे हो वर्ग चिन्ह, एक वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में आप लोगे कि इन दोनों का योग 15 + 25 बटे में 2 वर्ग चिन्ह। फिर उसके बाद वर्ग चिन्ह के बाद आप लोगे u निकालते हैं x - a बटे में h। x हमारा जो मान पहला होगा निकलेगा यहाँ वर्ग चिन्ह में, वो -a इसमें हम कोई भी a नोट करेंगे कहीं पे, और h होता है यहां से यहां तक कितना अंतर है इसका। फिर लास्ट में एक कॉलम होगा F1 U1 का हमारा। देखो हम मैंने सारणी बना दी है जल्दी के चक्कर में कि आपका इस तरह से। तो ये हमारे जो 6 11 ये हमको दे रखे हैं उन्होंने पहली 6 11 7 4 6 11 7 4 4 2 1 4 2 1। अब वर्ग चिन्ह आप x1 निकालेंगे। मैंने कहा था कि x1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 और 25 40 का आधा 20, 25 और 35 का आधा 30, 45। तो इस तरह से ये आपका 20 30 40 इस तरह से आपका योग इसका 40 आएगा, 40 होगा बीच का, इसका 50 हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा। अब देखो कितनी संख्या है, 7 संख्या है, मतलब 3 और 3 ये 7 संख्या है। ये 40 50 और ये 60, ये 3 ये। तो इनमें से किसी को भी आप a मान सकते हो, a = 50। तो हमने a मान लिया 50। इस सामने वाली वैल्यू को हम लिख देते हैं 0। a हमने जहां देखो x का मान हम यहाँ 50 - 50 बटे 10 यानी 50 - 50 क्या 0। तो ये यहां x 20 - 50, तो 20 - 50 बटे 10 -30 बटे 10 माइनस के 3 आएगा यहाँ। यहाँ 30 - 30 माइनस के 2 आएगा, 30 - 20 माइनस के 20 बटे 10 2। यहाँ फिर है 40 - 50 माइनस के 10 बटे 10 माइनस 1 आ गया। यहाँ 60 - 50 बटे 10, 60 में से 50 घटाएंगे 1 2 3। सबसे आसान तरीका इसका ये है कि जिसको a मान रहे हो उसके सामने वाले वैल्यू को हमेशा 0 मान लो और नीचे +1 2 3 करते जाओ, ऊपर माइनस के 1 2 3 करते जाओ। अब आप F1 U1, तो क्षेत्रों की संख्या हमारी ये F1 है और U1 हमारी ये आ गई। तो माइनस के 18, 6 × 18, 11 दूनी 22, माइनस के 7 0, 4 एकम 4 4 3। तो समीशन F1 U1 इनका योग, तो 4 4 8 3 11 हमारे प्लस के आ गए और माइनस के 22 में से 11 गए, माइनस के 11, तो माइनस के 18, माइनस के 11, माइनस के 7 यानी माइनस के 36 आ जाएंगे, क्योंकि प्लस के हमने इसमें से 22 में हटा दिए, तो माइनस के 36। अब हम कर लेते हैं समीशन F1। तो 11 6 17, 17 और 7 24, 24 4 28, 28 और 4 32, 32 और 3 35। ये हमारा
समीशन F1 निकल गया। अब हमें अगले मान में कुछ नहीं करना, माध्य निकालना है। माध्य x बार, माध्य निकालने का एक सूत्र होता है हमारा a जमा में ब्रैकेट में, a जमा में ब्रैकेट में F1 U1 बटे में समीशन F1 इंटू में H, ये हमारा एक सूत्र होता है। बार निकलेगा तो ए का मान था हमारा, इसमें देखो 50 था, हमने 50 माना था, ए 50, तो यहां आपको 50 का 50 लिखना है, जमा में समीशन F1 U1 का मान हमारा नीचे आया था -36, तो माइनस के 36, समीशन F1 का मान आया था हमारे पास 35, तो 35 गुना में H का मान हमारा ये अंतर होता है 15 से 25 के बीच में कितना अंतर है, ये हमारा H होता है, यानी कि 10 था हमारा 10। इसको करेंगे हम 50 घटा में 360 बटे में 35, खोलेंगे तो इसको ये गुना होगी जाके इसमें, ये इसमें तो 5 से कट भी सकता है हमारा, 5 सत्ते 35, 5 छंगे सॉरी 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 50 घटा 72 बटे 7, एलसीएम ले लिया इनका 7 7 पंज 35, 350 घटा 72 बटे 7, 350 में से आप 72 काट लो, 10 में 2 गए 8, 14 में से 7 गए 7, 278 बटे 7, 278। अब 278 को 7 से भाग कर लो, 7 या 21, 4 बचे आपके 6, 7 निम 63 बचे 5, 0 तारीख 7 7 49, 1 39.71 या 72 लिख सकते हैं, 39.72%। ये आपके बारंबारता का माध्य निकाल लेते हैं इस तरह से, बस आपको कुछ नहीं, जो आपको सवाल दे रखा है इस तरह से, इसको दोनों को जोड़ के F1 हमारा ये दे ही रखा है, ए आपको इन दोनों को जोड़ के कहीं ए बीच में मान लेना, कहीं कोई भी मान सकते, हम हो सकता है ए हमने ये माना तो ए हम इसको भी मान सकते थे, तो भी हमारा सही सवाल होगा। मतलब ए आप ये आपके प्रतिशत आ गई, ये आपके F1 आ गई, समीशन F1 इनका योग आ गया। अब इसमें से कोई भी इन दोनों को जोड़ करके ए कहीं भी मान लो, जहां आप करना ए वाली सामने की हमेशा जो आप ए मान रहे हो उसके सामने की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और आप उल्टे नंबर लिखते जाइए, -1 -2 -3 और नीचे प्लस के नंबर लिखते जाइए। अब F1 और U1 की गुणा करनी है आपको, 6 की -3 से गुणा करें तो -18, 11 की -2 से गुणा करेंगे 11 दूनी 22, 7 की -1 से गुणा करेंगे -7, 4 की 0 से करेंगे 0, 4 चौक 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। अब माइनस माइनस के एक साइड जोड़ लो, प्लस प्लस के एक साइड जोड़ लो, तो जो ज्यादा हो वो लिख दो। समीशन F1 U1 हमारा -36 है। अब हमने लास्ट में क्या किया, इसका सूत्र रख दिया, माध्य निकाला x बार इक्वल टू a जमा में समीशन F1 U1 बटे में समीशन F1 गुणा में h। a का मान हमारे पास 50 था, समीशन F U1 का मान हमारा -36 आया था, ये हमारा 35 था, गुणा में h हमारा जो अंतर था उनमें वर्ग अंतराल में 10 था, तो 50 घटा ये जमा घटा टकरा के आपस में माइनस के हो गए, 36 की 10 से गुणा 36 आएंगे 360 बटे 35 आपस में कट गए, 5 से 35 1 5 2 10 बटे 72 बटे 7, 72 बटे 7 लघुत्तम ले लिया, 7 5 35 350 आ गया, घटा 72 बटे 7, 350 में से 72 घटाया मैंने तो 278 आया, 278 को 7 से भाग करूंगा तो 39.72% आ गया। धन्यवाद।